अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्पीड, और ये जो टॉपिक है वेलोसिटी ये स्पीड से मिलता जुलता है। जैसे स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कोई चीज़ कितना तेज़ी से या कितना स्लो से मूव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड ज़्यादा है? इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये तेज़ी से मूव कर रहा है। हम समझ जाते हैं जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो तेज़ी से मूव कर रहा होता है, जिसकी स्पीड कम वो स्लो यानी आहिस्ते मूव कर रहा होता है। तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कोई चीज़ कितना तेज़ या स्लो मूव कर रही है। स्पीड तेज़ भी हो सकती है, स्पीड स्लो भी हो सकती है। स्पीड हमें सिर्फ यही बताती है कि कोई चीज़ कितना तेज़ या आहिस्ते मूव कर रही है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये हमें ये तो बताती है कि कोई चीज़ कितना स्लो या आहिस्ते मूव कर रही है, प्लस में हमें ये भी बताती है कि वो चीज़ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो डायरेक्शन। स्पीड हमें ये बताती है कि कोई चीज़ कितने टाइम में कितना मुफासला तय कर रही है, लेकिन वेलोसिटी हमें ये बताती है कि कोई चीज़ कितने टाइम में कितना मुफासला तय कर रही है, प्लस में हमें उसकी डायरेक्शन भी बताती है। तो अब ये तो हो गया स्पीड। अब मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ। एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ। अब ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड को हम डायरेक्शन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहे हैं प्लस में डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो ये कौन सी चीज़ हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है। स्पीड हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज़ कितना आहिस्ते या तेज़ मूव करे, और वेलोसिटी हमें ये भी बताती है कि कोई चीज़ कितना आहिस्ते मूव करे, प्लस में वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर हो गया? जैसे कि स्पीड की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो हम यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, लास्ट में एक चीज़ एक्स्ट्रा लगाएंगे, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट covered by an object पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बात क्लियर होगी? वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है किसी खास डायरेक्शन में। उसके बाद इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी की स्पीड को हम वेलोसिटी की डेफिनेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक खास डायरेक्शन में, तो उस स्पीड को हम कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। फर्ज करेंगे
कोई एक चीज़ जो कि यूं सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक चीज़ जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और इसकी स्पीड जो है वो है 18 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है? 18 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 18 मीटर का मुफासला तय कर रही है ये चीज़ और सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, 18 से ऊपर नहीं जा रही, ना 19 हो रही है ना 20 हो रही, और 18 से कम भी नहीं हो रही, ना 17 ना 16 ना 15। तो इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि भले ही स्पीड कांस्टेंट है लेकिन जो डायरेक्शन है वो ये अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। पहले इसकी डायरेक्शन यूं थी, फिर वो जब यहाँ पर पहुँचा तो इसकी डायरेक्शन यूं हो गई, फिर वो जब यहाँ पर पहुँचा तो इसकी डायरेक्शन, तो बार बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होती है वो बार बार चेंज हो रही होती है, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता है, प्लस में डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी प्लस में डायरेक्शन भी होती है, और स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी की इक्वेशन पे आते हैं कि इसकी इक्वेशन कौन सी है, तो इसकी इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी की जो सिंबल होती है v इज इक्वल सेम, डिस्प्लेसमेंट की सिंबल होती है d और टाइम की सिंबल होती है t। तो ये बन गई वेलोसिटी की इक्वेशन, ये वेलोसिटी की इक्वेशन, ये वेलोसिटी की इक्वेशन, ये सिंबल वाले फॉर्म में है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट पे। आपको पता है यूनिट जो है वो वेलोसिटी से ही बनता है, स्पीड वाली वीडियो में हमने सीखा था। और यूनिट बनाने के लिए हम ये जो बराबर की साइन का जो ये राइट साइड है, ये बराबर की साइन, ये उसका लेफ्ट साइड, ये उसकी राइट साइड। तो हमारा जब भी हम ऐसा यूनिट बनाते हैं तो हमारा किस चीज़ से वास्ता होता है? हमारा वास्ता होता है इक्वेशन की राइट साइड से। तो इक्वेशन की राइट साइड पे कौन सी चीज़ पड़ी है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर की सिंबल। उसके बाद अपान की निशानी, तो हम यहाँ देंगे स्लैश। फिर यहाँ पर टाइम, तो टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड, तो हम यहाँ पर दे देंगे सेकंड। तो ये बन गया वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड। जी हाँ, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। उसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। मैंने जैसे शुरू में ही आपको बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड में जो है एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है डायरेक्शन का, अदरवाइज जो दोनों हैं वो सेम ही है। आई होप जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जैसे कि अभी 8 है, 8 से 10 हुआ, या 8 से 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।